सेल बैलेंसिंग का हम लोगों ने बहुत हद तक प्रॉब्लम किया है। आज भी करूंगा, ये हफ्ते एंड कंसेक्यूटिव वीक भी करूंगा। आज भी करूंगा एंड कंसेक्यूटिव वीक में भी करूंगा। पुपू दौड़चा लगाओ। यहां तक हम लोगों ने जितना दिया है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों का? एनी इश्यूज? बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा हो गया तो धीरे धीरे मेरा बिल्डिंग बढ़ता जाएगा। जल्दी जल्दी सब्जेक्ट भी खत्म हो, सब्जेक्ट चैप्टर भी खत्म होते जाएंगे। प्रोबेबली इस हफ्ते में ही सेल बैलेंसिंग खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक नोट्स दिया था, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट दिया था, क्वेश्चंस। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप एक कॉपी में नोट्स एंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा एकदम सेट करके रखिएगा। रिवीजन के टाइम आप इसी को ही रिपीटेडली टाइम देखते जाएंगे, हाथ में करते जाएंगे। इस बार तो आप मेरा देख के आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग खुद से प्रॉब्लम करेंगे। याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम का एक बार मैं कराऊंगा और 2 बार अगर आप अपने हाथ से करते हैं तो वो हाथ में सेट हो जाता है। जितना डाउट्स मन में है ऑटोमेटिकली डाउट्स क्लियर हो जाता है। उसके लिए कोई एफर्ट देना नहीं पड़ता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से, 19 का क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 मोरलेस सेम टाइप का पैटर्न हम लोगों ने किया है। सेम पैटर्न का प्रॉब्लम हम लोगों का ये लास्ट टाइम होगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं। चलिए ऑन दैट बेसिस हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। উপর দরজাটা লাগাতে বলো, একদম দরজা, তুমি দরজা লাগাও তাড়াতাড়ি, একদম খুলবে না এখন। लेट्स स्टार्ट। जो लोग न्यू आए हैं, एक ही है, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, सबके लिए बोलूंगा। सेल्फ बैलेंसिंग इज अ सिस्टम या मैकेनिज्म जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां का ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले जिस अकाउंट से हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस अकाउंट्स में कोई अरिथमेटिकल एरर है और नहीं, मुझे चेक करना है। इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन सवाल है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कब? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अकाउंट्स बनाने के बाद। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये प्रॉब्लम अगर मेरा कंटिन्यू रहा, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा 3 जगह में। 3 जगह मतलब क्या क्या है? डेटर्स लेजर्स, क्रेडिटर्स लेजर्स एंड जनरल लेजर्स। ये 3 ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग समझेंगे क्या डेटर्स में कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर्स लेजर में कोई गलती नहीं है, एंड चलिए, तो उसी के बेसिस में हम लोग कंट्रोल एंट्री देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का कंट्रोल एंट्री होना चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17।
Indian Radical Limited has a 3 ledger: debtors ledger, creditors ledger, general ledger, which are kept under self-balancing system. From the following particulars, prepare relevant adjustment account that would appear in the each ledger. डेटर्स लेजर का बैलेंस, डेटर्स लेजर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है सर। डेटर्स का डेबिट बैलेंस का मतलब है टोटल कस्टमर का जो डेबिट बैलेंसेस है उसका टोटल करके मेरा आया है डेटर्स लेजर में 16,000। डेटर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है जितना कस्टमर को मैंने एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिया है वो मेरा लायबिलिटी है, उसका अकाउंट से मेरा बैलेंस आया है 2,000। सिमिलरली क्रेडिटर्स लेजर का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है जितना सप्लायर है हर सप्लायर को बैलेंस को मैं अगर टोटल करता हूं क्लोजिंग बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस 14,000 आएगा। सेम वे में अगर सप्लायर का बैलेंस, सप्लायर को मैं एडवांस देता हूं, मेरा एसेट हो गया, तो एसेट को मैं अगर ऐड करके रखता हूं तो मेरा डेबिट बैलेंस आ गया। ड्यूरिंग द ईयर में टोटल ट्रांजैक्शन मैंने आपको बोल दिया है, टोटल ट्रांजैक्शन नीचे ही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा मैं देखता हूं। From the following particulars, prepare relevant adjustment account as would appear in each ledger. Each ledger मतलब जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिट लेजर। मुझे 4 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 2 क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और 3 एंड 4 है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, जो क्या करता है डबल एंट्री करने के लिए, मतलब डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट का डबल एंट्री देने के लिए। डेबिट बढ़ता है तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट डेबिट होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करूंगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स। सिमिलरली डेटर्स घटता है तो जर्नल क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स को डेबिट करेंगे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर, कौन सा बुक में रहता है, उस बुक का नाम है नॉमिनल लेजर और जनरल लेजर। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स कौन सा बुक में रहता है, वो रहता है डेटर्स बुक में। सेम वे में मैं क्रेडिटर्स का भी एडजस्टमेंट ओपन करूंगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डबल एंट्री देने के लिए मुझे जो अकाउंट का जरूरत पड़ेगा उसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। मतलब कोई ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ता है तो जर्नल होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली ठीक उल्टा में सोचिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन से मेरा क्रेडिटर्स घटता है, किसी ट्रांजैक्शन से नहीं, किसी कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन से, वाई ट्रांजैक्शन नहीं कैटेगरी बोल रहे हैं, बिकॉज मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं लूंगा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का टोटल फिगर लूंगा। मतलब 10 दिन का फिगर में अलग अलग नहीं लूंगा, टोटल क्रेडिट सेल का फिगर एक साथ लूंगा, टोटल क्रेडिट परचेज में एक साथ लूंगा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन तो मैं रिकॉर्ड करता ही हूं इंडिविजुअल अकाउंट में, लेकिन यहां पर मैं सम टोटल लेके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट का जो अकाउंट है वो कौन सा बुक में अकाउंट मेंटेन होता है, जनरल लेजर व नॉमिनल लेजर। सिमिलरली जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वो कौन सा बुक में मेंटेन होता है, उसके लिए बुक में नाम होता है जनरल लेजर। ओके, तो ये 4 अकाउंट का मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, पहले भी दिया था, फिर से रिपीट किया। नाउ उसके बेसिस में हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे। चलिए, इन जनरल लेजर in general ledger solution, सबका रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चन को ऑब्वियस से जेरोक्स कर लीजिएगा, बिकॉज मैं आज होमवर्क दूंगा। इन जनरल लेजर 3 लेजर बोला है जनरल लेजर, तो ये अकाउंट मैं इसको डेटर्स लेजर, जनरल सेल्स लेजर का मतलब डेटर्स लेजर भी हो सकता है, मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी, डेटर्स लेजर भी एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकता हूँ, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट भी बोल सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं डेटर्स लेजर करता हूँ, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तो सेल्स लेजर लिखते हैं तो गलत है, एकदम नहीं, बिकॉज यहाँ पर रेलिवेंट अकाउंट बोला है, रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट का नाम नहीं बोला है। अगर कंट्रोल अकाउंट का नाम बोलता तो मुझे उसी नाम से उसका परिचय देना पड़ता। परचेस की जगह नाम हो जाएगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन।
इस हफ्ते के क्लास में आप बहुत न्यू न्यू चीज सीखेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग होगा इस हफ्ते का क्लास। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस? सर डेटर्स का डेबिट बैलेंस ओपनिंग है 16,000। तो डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में 1114 क्या 19 है? हाँ ना 1119 है। ओके चेंज ओपनिंग डेट में बैलेंस 1119 ओके ओपनिंग डेट का बैलेंस है 16,000 and 2,000। so here I am writing debtors का opening balance 16,000 because general मैनेजर में डेटर्स का नॉर्मल बैलेंस ही होगा और इसका होगा क्या 2,000। आप लोग एक बार फॉलो कीजिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। आप लोग देखिए अच्छा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट हर ट्रांजैक्शन का क्लोजिंग एंट्री होगा कंट्रोल एंट्री होगा आपका एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द पीरियड मतलब 31/12/2020। नाम होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट। आपने नॉमिनल भी लिख सकता हूं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब डबल एंट्री का नाम क्या था? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट और एल्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन करने से पहले क्लोजिंग क्रेडिटर्स का भी कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग का बैलेंस डेबिट में भी बैलेंस है क्रेडिट में भी बैलेंस है और ओपनिंग डेट 1111। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? क्रेडिटर्स का बैलेंस है 14,000, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस 1,800। तो चलिए डेबिट बैलेंस में पहले लिखते हैं 1,800 और क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं दैट इज 14,000। चलिए और हर साल के कंट्रोल एंट्री होता है एंड ऑफ द पीरियड, इसलिए 31/3/2020 में जनरल लेजर कंट्रोल हर अकाउंट जनरल लेजर दिए जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया जनरल लेजर को बार बार नहीं लिखने का ऑल्टरनेटिव मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को ही कंटिन्यू करूंगा और डैश डैश देके लिखूंगा। बार बार একটা অ্যাকাউন্ট না লিখে আমরা কি করব জেনারেল লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট একবার লিখবো লিখে প্রত্যেকটা জায়গায় ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে লিখে যাব बिकॉज सेम डेट है ना। चलिए ट्रांजैक्शन को खोज के निकालते हैं। परचेज 36,500 उसमें कैश परचेस है 2,000। तो कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? अच्छा बाय द वे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो ये फिगर वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो होपफुली नो। ठीक है देखते हैं आप लोगों ने मैसेज कुछ किया है नहीं। चलिए परचेस 36,500 परचेस 36,500 एक बार देख लेता हूं मैं कंट्रोल 6 में। मुझे तो डर लग रहा है ना नहीं है ना 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 ना, ना। ठीक है बाबा ठीक है 36 परचेस है। अगर कैश परचेस 2,000 है तो कॉमन सेंस लगाइए क्रेडिट परचेस क्या होगा? क्रेडिट परचेस अगर कैश परचेस 2,000 है तो क्रेडिट परचेस क्या होगा? 34,500। चलिए क्रेडिटर्स में आइए। क्रेडिटर्स जर्नल क्या होगा?
सर क्रेडिट परचेज से टोटल फिगर है, तो टोटल क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर भरेगा, क्रेडिटर भरने का मतलब लायबिलिटी भरेगा, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कॉरस्पॉन्डिंग क्या देंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट इसका मतलब है फॉर क्रेडिटर्स, लेकिन हम लोग क्रेडिटर्स लिखते नहीं है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेज, credit purchase, how much, 36,500 minus 2,000, figure 34,500, 34,500। सेम वे में सेल्स, कैश सेल्स बोल दिया है, कैश सेल्स कभी भी क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल। तो यहां पर तो टोटल सेल्स बोल दिया है, कॉमन सेंस। टोटल सेल्स 80,000 में 88,000 अगर कैश सेल्स है तो 72,000 क्रेडिट सेल होगा। जर्नल क्या होगा, क्रेडिट सेल से डेटर्स बढ़ता है और डेटर बढ़ने के लिए डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लेस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना, 80,000, 8,000 come to 72,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा। जब क्रेडिट्स टर से माल लिया था, डेबिट क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर रहा हूं तो डेबिट करूंगा। जर्नल होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्या होगा, पेमेंट क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 21,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000, डेटर्स घटेगा, यस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 300, चलिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना, 300। ऊपर में देखो दिया है डिस्काउंट अलाउड 300, डिस्काउंट रिसीव 400। तो डिस्काउंट अलाउड 300, डिस्काउंट रिसीव्ड, सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 400। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, फिर से दोहरा रहा हूं, रिटर्न इनवर्ड का मतलब प्रोबेबली माल आपका बाहर गया था, मतलब सेल के दौरान माल बाहर गया है, अब रिटर्न आ रहा है, तो इसके लिए नाम है रिटर्न इनवर्ड। आपका माल वापस आ रहा है, वापस आ रहा है मतलब रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, माल फेरत ले लो, रिटर्न इनवर्ड कितना, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड 2,500। सिमिलरली रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है, ठीक उल्टा होगा, परचेस किया है उसका रिटर्न आ रहा है, सर गलत जगह में लिखा है, राइट, रिटर्न आउट, रिटर्न इनवर्ड हाउ मच, 2,500। डेटर्स से घटेगा इसलिए डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।
नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 1500 क्रेडिटर्स में होगा बिकॉज परचेस रिटर्न है। आउटवर्ड क्यों बोला है? मेरे पास परचेस के दौरान माल आया था, अब माल रिटर्न जा रहा है, वापस जा रहा है ফেরত से, তাই জন্য रिटर्न आउटवर्ड 1500। bills payable accepted including renewed bill and interest thereon। अच्छा, bills payable accepted, तो बीपी आ जाइए, bills payable accepted रिन्यूअल बिल को इग्नोर करेंगे तो टोटल 14,000 से माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? कितना रिन्यूड बिल हुआ था? रिन्यूड बिल हुआ था 2,500 टका। आपको कैसे पता चला सर? आप सब कैसे जानते हैं? इधर में आइए, देखिए एक्सेप्टेंस रिन्यूड किया है 2000 और इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल है 2,500, तो कुल मिला के दोनों मिला के कितना होगा? रिन्यू करने के टाइम बिल कैंसिल किया होगा 2000 का, इसके ऊपर 500 रुपया का ब्याज चढ़ाया होगा, अल्टीमेटली रिन्यूड बिल जब दिया होगा 2,500। तो यहां पर मैं मान के चलूंगा 2,500 इंक्लूडेड है। आप क्यों मान के चलेंगे? बिकॉज ऑफ द ओनली वर्ड इंक्लूडिंग रिन्यूअल बिल, ये वर्ड के लिए। तो इंक्लूडिंग रिन्यूअल बिल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, इसका मतलब है 14,000 के भीतर 2,500 होगा। तो मैं सेपरेट करूंगा, फ्रेश बिल के लिए अलग, रिन्यूड बिल के लिए अलग। तो फ्रेश बिल एक्चुअल में कितना था? 14,000 से रिन्यूड बिल माइनस करने के बाद 11,500। आपको ये 2,500 कैसे मिला? रिन्यूड बिल था 2000 प्लस उसके ऊपर 500 का इंटरेस्ट चढ़ा था, तो 2,500। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना, 14,000 माइनस 2,000 प्लस इंटरेस्ट, मैं सिर्फ फ्रेश बिल के बारे में बात कर रहा हूं, ब्रैकेट में सिर्फ लिख दीजिएगा फ्रेश। कितना? 10,000, 11,500। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्स पेबल पूरा ही लिखना चाहिए था, लेकिन मैं बाइफरकेट करके लिखूंगा बिकॉज मेरा रिन्यूड बिल है, बिल रिन्यूअल है, इसका मतलब है मुझको अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर होशियारी से एक साथ फिगर मार्च कर दिया 14,000। एक्चुअल में ओरिजिनल बिल था 11,500 और रिन्यूड बिल था विथ इंटरेस्ट 2,500। उसने क्या किया? मार्च करके 14,000 बोल दिया है। लेकिन आप मार्च करके नहीं लिखेंगे, आपको फ्रेश बिल अलग, रिन्यूड बिल अलग, दो अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मैच्योर। एक्सेप्टेंस दिया है, वो मैच्योर हुआ है, मुझे देखना नहीं है बिकॉज उससे डेटर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, क्रेडिटर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, यस, मुझे जो एक्सेप्टेंस मैंने दिया था वो डिसऑनर किया, मतलब किसी कारण के लिए पैसा नहीं दिया। 3,000 मतलब एक्सेप्टेंस जब मिला था तो मैंने क्या किया था? क्रेडिटर्स को घटाया था। तो सॉरी, एक्सेप्टेंस जब दिया था क्रेडिटर्स को घटाया था, अब एक्सेप्टेंस में क्या कर रहा हूं? डिसऑनर कर रहा हूं, तो क्रेडिटर्स को बढ़ाऊंगा। एकदम राइट। क्या लिखूंगा? एक्सेप्टेंस डिसऑनर 3,000। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं, एक्सेप्टेंस गिवन, बिकॉज बिल रिसीवेबल का अलग डेटा दिया है, तो ये एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल का एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस डिसऑनर 3,000 मतलब क्रेडिटर्स भरेगा। अब आ जाइए, एक्सेप्टेंस रिन्यूड मतलब डिसऑनर और रिन्यू में अलग होता है। डिसऑनर मतलब पैसा नहीं दूंगा, रिन्यूड मतलब आपके पास पैसा देना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे?
आप बोलेंगे भाई कृपया करके मुझे थोड़ा बिल कैंसिल कर दीजिए, मैं विथ इंटरेस्ट आपको दूंगा, इसका ही नाम है रिन्यूड। रीन्यूड स्पेलिंग देखिए RENEW, न्यू के साथ री ऐड हुआ है, मतलब फिर से न्यू बिल। यस, तो पहले बिल रिन्यूड का कैंसिल हुआ है 2000, ये डिसऑनर नहीं है। डिसऑनर का मतलब है पैसा नहीं देंगे, रिन्यूड का मतलब है अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। दैट्स व्हाई एक्सेप्टेंस रिन्यूड कितना, 2000 रुपया। तो चलिए एक्सेप्टेंस रिन्यूड कीजिए 2000 का। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है, क्या बताया था? फर्स्ट, बिल को कैंसिल कीजिए, मतलब एक्सेप्टेंस को कैंसिल कीजिए, बिल्स पेबल को कैंसिल कीजिए, स्टेप 1। स्टेप 2, फ्री में कुछ नहीं करता है, इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, राइट, इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। स्टेप 3 क्या है? फ्रेश बिल रिन्यू कीजिए, मतलब फिर से बिल्स पेबल एक्सेप्ट कीजिए। चलिए बिल रिन्यूड, बिल रिन्यूड, लेकिन डिसऑनर नहीं है। ट्रीटमेंट एक होने का मतलब वो डिसऑनर नहीं होता है, रिन्यूड। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, स्टेप 2, इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूड बिल, कितना? रिन्यूड बिल 500। देन फ्रेश बिल ड्रॉ कीजिए, 3 स्टेप का प्रोसेस है। रिन्यूड बिल कितना? 2000 प्लस 500। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अल्टीमेटली तो सर 14,000 ही आया है दो मिला के, लेकिन हम लोग 40,000 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ये लिखने का मतलब है बंदे को पता ही नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू फ्रेश बिल एंड रिन्यूड बिल। ये 11,500 है न्यू बिल फ्रेश बिल, और 2,500 है रिन्यूड बिल। ओके, तो इसलिए मैंने 14,000 के भीतर इंक्लूडेड था, मैं बाइफर्केट करके लिखा एक फ्रेश बिल और एक रिन्यूड बिल। तो आई थिंक ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर्स बिल पेबल। ओके, वो जो डिसऑनर हुआ था इसलिए क्रेडिटर्स क्या किया, सप्लायर आपके ऊपर चार्ज किया है सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर पेबल। नेचुरली आपने डिसऑनर किया है तो उसका बिल का आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा, तो 100 रुपीज। चलिए क्रेडिटर्स को बढ़ाते हैं, सन्ड्री चार्जेस ऑन डिसऑनर बिल, चार्जेस ऑन बिल डिसऑनर कितना? 100। ऑब्वियसली सप्लायर का बैलेंस बढ़ा, सप्लायर आपके ऊपर चार्ज करेगा तो मतलब सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए सप्लायर मतलब क्रेडिट, उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया। ओके, ये था पूरा ट्रांजैक्शन बिल से रिलेटेड। अब मैं आता हूं बिल रिसीवेबल ड्रॉप रिलेटेड। मुझे ये बताइए अभी तक कोई डाउट? स्टॉप शेयरिंग, बोलिए, आप बोल सकते हैं, मैंने सबको अलाउ किया बोलने के लिए। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट किसी जगह में आपको लग रहा है? सर बोलिए। सर कैंसिल और क्रेडिट साइड में सर तो कैंसिलेशन फॉर बिल फॉर रिन्यूअल बोलेंगे ना सर? हाँ, कैंसिलेशन के लिए स्टेप 1 कैंसिलेशन हुआ मतलब क्रेडिटर्स का वैल्यू तो सर बढ़ेगा। तो एंट्री तो सर वो डालेंगे, आप बिल रिन्यूड कैसे लिख दिए सर? बिल रिन्यूड तो खाली डेबिट साइड ही में लिख सकते हैं ना? ना 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 ना, होल्ड करो होल्ड करो। आपने ये बिल्स पेबल था आपके लिए, लायबिलिटी था, वो लायबिलिटी बोल रहा है मैं कैंसिल करूंगा, कैंसिल करने का मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ने का मतलब है क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट किया है 2000 2000।
उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया है स्टेप 2 में। तो जर्नल क्या हुआ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट 500। उसके बाद एक रिन्यूड बिल इशू किया है 2500 का, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस मेरा घटेगा तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2500। हाँ तो सर पर 2 स्टेप में पहला स्टेप तो कैंसिलेशन ऑफ बिल फॉर रिन्यूअल वाला में आएगा ना सर, पहले एंट्री, उसके बाद फिर रिन्यूअल का एंट्री आएगा। तो मैंने तो पहले कैंसिल किया, 2 में क्यों आएगा? तो उसमें से कैंसिलेशन फॉर बिल फॉर रिन्यूअल से होल्ड एंट्री होल्ड लिखेंगे होल्ड, ना सर? नो 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 नो, बिल का कैंसिलेशन, बिल का एंट्री तो तुम यहां पर नहीं दे रहे हो। बिल कैंसिल होने से क्रेडिटर्स का क्या इंपैक्ट है वो आप एंट्री दे रहे हो। आप बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच क्यों रहे हैं? बिल का एंट्री तो आपको मैंने नहीं देने के लिए बोला है। क्रेडिटर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिल कैंसिलेशन करने से, वो सिर्फ बताओ। क्रेडिटर्स बढ़ेगा ना घटेगा? डेबिट क्रेडिट में नहीं जानता हूं। बिल कैंसिल বাড়বে, যখনই এটা বাড়বে क्रेडिटर्स के की করবি, क्रेडिट्स করবি। आपको क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। जितना बार क्रेडिटर्स बढ़ेगा क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, जिस कारण के लिए बढ़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको जब कैंसिल रिड्यूस करेंगे तो आप डेबिट करेंगे। तो 3 स्टेप प्रोसेस में पहले बिल को कैंसिल किया मतलब क्रेडिटर्स को बढ़ाया, दूसरा स्टेप में इंटरेस्ट चार्ज किया क्रेडिटर्स को बढ़ाया, मतलब दोनों केस में क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया। उसके बाद फ्रेश बिल रिन्यू किया तो क्रेडिटर्स को जो बढ़ा था उसको कैंसिल किया मतलब क्रेडिटर्स को डेबिट किया। ओके बोलिए सर। ओके। और कोई सवाल किसी का? anyone having any kind of question at all? anyone beta? May I allow to proceed? Yes, sir. Okay. चलिए स्क्रीन शेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब बिल रिसीवेबल ड्रॉन 10,000। चलिए मतलब जैसे कैश मिला था वैसे बी आर ड्रॉन, मतलब आपने बिल लिखा है और किसी ने एक्सेप्ट किया है, आपके लिए रिसीवेबल है। जिसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए क्या हुआ, वो लायबिलिटी, लेकिन आपके लिए तो बिल रिसीवेबल है, एसेट ही है, तो डेटर्स का बैलेंस घटेगा। बिल्स ड्रॉन रिसीवेबल ड्रॉन, कितना बिल रिसीवेबल ड्रॉन? बिल रिसीवेबल ड्रॉन 10,000। चलिए नेक्स्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब जो मुझको बिल मिला था वो क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। जाहिर सी बात है डेटर्स ने बिल दिया था तो मैंने डेटर्स का बिल को कैंसिल किया था। अब क्या किया है, अब डेटर्स बिल डिसऑनर हो रहा है मतलब डेटर्स को बढ़ाएंगे 2500। बिल्स डिसऑनर मतलब पैसा देने के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो डिसऑनर कितना है 1000। उसके बाद बैड डेट, ओके घटाइए बैड डेट। बैड डेट हाउ मच, 100 और 1000? बैड डेट 400। ओहो बैड डेट 400, सॉरी बैड डेट से पहले ट्रांजैक्शन था मैंने इग्नोर किया, देना पड़ेगा। चलिए बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड मतलब आपके डेटर से आपको बिल मिला है और आपको इमीडिएट पैसा का जरूरत है, आप क्या करेंगे बैंक में जाके और जो डिस्काउंट कराता है उसको जाके वो बिल देके आप पैसा कलेक्ट करेंगे, तो इसका नाम है बिल डिस्काउंटेड। इससे आपके पास पैसा आएगा और बिल चला जाएगा। मुझे ये बताइए तो आपका डेटर्स अफेक्ट हुआ ना? डेटर से जब बिल मिला था तब डेटर्स अफेक्ट हुआ, लेकिन अब तो डेटर्स अफेक्ट ही नहीं हुआ। तो डेटर्स अगर अफेक्ट नहीं होता है तो क्या ये एंट्री आएगा आपके पास?
नॉट एट ऑल। इसका जर्नल है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सॉरी टू बिल रिसीवेबल। यहां पर डेटर्स कहां पर आ रहा है? नो, डेटर्स जब मिला था बिल तब इफेक्ट हुआ था, बिल जब डिसऑनर हुआ तब डेटर्स इफेक्ट होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट करते हो, पेमेंट करते हो, तो ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड, नो एंट्री। नाउ बिल रिसीवेबल डिसऑनर एंडोर्स, इसका मतलब आपके पास बिल मिला था, वो बिल आप क्या कर रहे हैं? आप किसी सप्लायर को दे रहे थे, दे दिया। मतलब सप्लायर को जैसे कैश देते हो, सप्लायर के जैसे बिल्स पेबल देते हो, सेम वे में सप्लायर को दूसरे का बिल आप दे सकते हैं। व्हाई? बिकॉज बिल रिसीवेबल आपका प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट मतलब रुपया, बियरर चेक। बियरर चेक जैसे क्या होता है, जिसके पास चेक जाएगा वो पैसा उठा सकता है। सेम तरीके से यहां पर भी सेम है, जिसको पैसा दिया है, बिल दिया है, वो चाहे तो दूसरे को एंडोर्स कर सकता है। दूसरा का मतलब सप्लायर को एंडोर्स कर सकता है। तो चलिए सप्लायर को एंडोर्स करते हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा, डेटर्स में कोई इंपैक्ट आएगा? नॉट एट ऑल। डेटर्स क्यों इंपैक्ट होगा? डेटर्स जब बिल दिया था तब तो मैंने डेटर्स को रिड्यूस कर दिया। अब वो बिल लेके तुम खा रहे हो ना, फा रहे हो ना, डिस्काउंट कर रहे हो ना, एंडोर्स कर रहे हो, मेरे लिए इररेलेवेंट। क्या होगा? चलिए, बिल डेटर्स का बैलेंस घटेगा, सॉरी क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा, तो लिखूंगा बिल एंडोर्स्ड, बिल्स एंडोर्स्ड। कौन सा बिल? बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, रिसीवेबल एंडोर्स। कितना बेटा? बिल रिसीवेबल एंडोर्स का फिगर है 4500। चलिए 4500। नाउ इस 4500 में एक यूनिक घटना हुआ है। आपने जो बिल एंडोर्स किया था, सप्लायर को दिया था, उसमें 1000 का बिल क्या हुआ? आपका डिसऑनर हुआ। देखो लिखा है एंडोर्स बिल डिसऑनर। देखो एंडोर्स बिल डिसऑनर मतलब कोई 1000 रुपया का बिल से मेरा डेटर्स का बैलेंस भी घटा था, मेरा क्रेडिटर्स की बैलेंस भी घटा था। कुछ दिन बाद पता चला मेरा क्या, वो बिल रिसीवेबल पूरा ही गलत था। तो मैं क्या करूंगा? डिसऑनर हो गया। डेटर्स का बैलेंस को भी बढ़ाऊंगा, मतलब डेटर्स को डेबिट करूंगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस को भी बढ़ाऊंगा तो क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट करूंगा। जर्नल क्या होगा? आपके भीतर से आंसर आएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर। नॉर्मल एंट्री है डेटर्स टू क्रेडिटर्स, लेकिन यहां पर तो आप वो नहीं लिख सकेंगे। आपको लिखना पड़ेगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, देन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज डेटर्स और क्रेडिटर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, जो भी लिंकेज है थ्रू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके, तो क्रेडिटर्स को बढ़ाइए। एंडोर्स बिल डिसऑनर कितना बेटा? 1000। एंडोर्स बिल डिसऑनर 1000। ओके, यहां पर भी कोई 1000 का एक फिगर था, तो दो 1000 कैसे आया? एक्सेप्टेंस डिसऑनर, ये 2000 3000 क्या है? ये 3000 होगा, आप लोगों ने गौर नहीं किया था। यहां पर बिल पेएबल डिसऑनर था और यहां पर बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल डिसऑनर है। आपने जो एंडोर्स बिल दिया है वो डिसऑनर हुआ है। ओके, 1000 रुपया। रशीद में देखा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा होल्ड कीजिए। फिगर गलत लिखा था मैंने, वो टाइम वो फिगर था बिल्स पेबल डिसऑनर, एडिटर्स लेजर में क्यों आया है? ओहो, ये था बिल्स पेबल डिसऑनर। आप लोगों ने देखा नहीं है। 3000 एंडोर्स बिल डिसऑनर, क्या हुआ ये जगह? बिल रिसीवेबल
चलिए होल्ड कीजिए, मैं देखता हूं। होल्ड होल्ड होल्ड। एंडोर्स बिल डिसऑनर, डेटर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, होल्ड करो। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर कितना? 1000 रुपया, डेटर्स बढ़ा है। सिमिलरली क्रेडिटर्स को बढ़ाइए, क्रेडिटर्स को बढ़ाइए, डेटर्स बढ़ाना है तो चलिए। एंडोर्स बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर 1000, एंडोर्स बिल डिसऑनर 1000। सिमिलरली क्रेडिटर्स को, डेटर्स बढ़ाया है, क्रेडिटर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। एंडोर्स बिल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, ओके 1000, ओके। यहां पर कोई बिल्स पेबल 3000, ये क्या था? बिल रिसीवेबल डिसऑनर कुछ था? यस, बिल रिसीवेबल डिसऑनर था 2500। चलो बिल रिसीवेबल डिसऑनर 2500। फिर से दोहरा रहा हूं, बिल रिसीवेबल डॉ था 10,000, मैंने यहां पर 10,000 को किया यहां पर। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, मतलब डेटर्स बढ़ेगा, तो 2000 डेटर्स को बढ़ाया है। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड नो एंट्री, बिल रिसीवेबल एंडोर्स क्रेडिटर्स को घटाया है, ये देखिए क्रेडिटर्स को घटाया है 2500। अब बिल जो एंडोर्स किया है 1000 रुपया, उसको क्या किया, उसको मैंने डिसऑनर हो गया, तो डेटर्स भी बढ़ेगा, क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, तो क्रेडिट डेटर्स को बढ़ाया 1000, क्रेडिटर्स को भी बढ़ाया है 1000। नाउ होल्ड करो। नेक्स्ट बैड डेट 400, इसका एंट्री शायद मैंने पहले ही दे दिया था। यस, बैड डेट का एंट्री पहले ही हो चुका था। उसके बाद बिल रिसीवेबल ड्रॉन, हाँ, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट नो एंट्री। उसके बाद दो बचा रहता है, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर 500। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ डेटर से भी घटेगा, क्रेडिटर से भी घटेगा, तो ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, कितना ट्रांसफर का हो एंट्री होगा? 700। सिमिलर वे में ट्रांसफर डेटर क्रेडिटर्स को भी घटाएगा 700, दैट इज म्यूचुअल सेट ऑफ, डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। तो यहां तक हो गया। अच्छा, कौन कौन आइटम के लिए एंट्री नहीं हुआ है? एक, कैश एंट्री नहीं हुआ है, कैश सेल्स, कैश परचेस एंट्री नहीं हुआ है, एंडोर्स एक्सेप्टेंस मैच्योर एंट्री नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंट्री नहीं हुआ है, बिल डिस्काउंटेड। तो चलिए यहां तक मैं रखता हूं, आपका सवाल ले लेता हूं, बहुत सवाल है, बोलिए एक एक करके, धीरे धीरे बोलिएगा। मुस्कान अंसारी बोलिए। सर वहाँ पे 2 बार ट्रांसफर हुआ है, आपने क्रेडिटर्स को 700 कर दिए, 2 अच्छा बार ट्रांसफर हुआ ठीक है, मैं देख लूंगा, ट्रांसफर रिलेटेड क्वेरी है। दूसरा, दूसरा रशीद बहुत बार हाथ उठाया है, रशीद
और किसी का? हाँ बोलिए। सर वो गलती से हुई है सर। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल किसी का कोई प्रॉब्लम अभी तक? अगर नहीं है तो चलिए मुस्कान ने मुझे आइडेंटिफाई किया है सर, 700 दो बार आपने लिख दिया है, यहां पर 700 और वहां पर 100 ना। मुस्कान मैंने तो ठीक ही लिखा है सर 700 और 500 का दो अलग अलग एंट्री ट्रांसफर। ना। 500 बोल ओ दो अलग अलग है। अच्छा अच्छा, दो। ओके ओके, वो मैंने नहीं देखा। थैंक यू थैंक यू। सेम और एक बार भी होगा। राइट राइट राइट, एकदम राइट, एकदम राइट। होल्ड कीजिए। हाँ रशीद बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। आज वेरिफिकेशन नहीं है कॉमर्स का, आज तो नहीं है डेट। आने से क्या होगा ना। फीस बुक लेना है बीकॉम जनरल का, वो ले लेगा, और कोई वेरिफिकेशन नहीं है ना। मैं क्लास में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। मुझे पता नहीं, क्लास में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। डन। चलिए स्क्रीन शेयर। चलिए देख लीजिए। और एक 500 का आइटम है, तो ये होगा डेटर्स से क्रेडिटर्स 500, क्रेडिटर्स से डेटर्स 700, सेम ही इफेक्ट आएगा। चलिए क्रेडिटर्स से डेटर्स, डेटर्स से क्रेडिटर्स 500, सिमिलरली यहां पर भी 500। नाउ सेम दूसरा ट्रांसफर है क्रेडिटर्स से डेटर्स, इफेक्ट तो सेम ही आएगा। यस, म्यूचुअल ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, कितना? 700। चलिए $700, एग्री? नाउ और कुछ है सर? और कुछ नहीं। अब क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का देखो क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब डेटर्स का दो बैलेंस आएगा। ओपनिंग में अगर दो बैलेंस है तो नेचुरल नियम है क्लोजिंग में भी दो बैलेंस आएगा, लेकिन एक अकाउंट से दो बैलेंस कैसे निकलेगा? इसलिए एक बैलेंस दे दिया है, दूसरा बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा बैलेंस दे दिया है? क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में पहले लिख लेता हूं 1300। तो क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1300। तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा? 1300। तो डेबिट बैलेंस मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बोलिए कितना होगा? 16,000 प्लस 72,000 प्लस 2,500, 92,800 minus 2,000 minus 62,000 minus 300 minus 2,500 minus 10,000 minus, बाप रे, $92,800
minus 2000, minus 62,000, minus 300, minus 2,500, minus 10,000, minus 900, minus 700. क्लोजिंग बैलेंस आया 14,400. तो डेटर्स का हो गया, चलिए 14,000. क्लियर? तो डेटर्स यहां तक खत्म हो जाता है. नाउ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का भी एक बैलेंस दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, दैट इज 1200. चलिए डेटर्स का, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस दे दिया है 1200. तो क्लोजिंग में डेबिट साइड में बैठा होगा. बैलेंस क्लोजिंग डेट में होता है. कितना होगा बैलेंस? कैलकुलेट करके बनने के बाद ही बोल सकूंगा. 14,000 प्लस 34,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 1,200. कितना? 56,300. 56,300. सॉरी 56,300. 56,300 वहां से माइनस कीजिए. 1,800 माइनस 21,000 माइनस 400 माइनस 1,500 माइनस 11,500 माइनस 2,500 माइनस 4,500 माइनस 1,200 11,900. सप्लायर का बैलेंस 11,900 क्रेडिट. 11,900. नाउ ये किसके बुक्स में अकाउंट था? क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर में था. अब मैं आप लोगों को ऑल कंट्रोल अकाउंट में करने के लिए बोला था. तो चलिए करते हैं. इन कौन सा लेजर? इन जनरल डेटर्स लेजर. डेटर्स लेजर में कौन सा अकाउंट होगा? बोलिए. डेटर्स लेजर में होगा इन, एक ही करूंगा, ठीक उल्टा होगा. मतलब यहां पर आपने जनरल डेटर्स लेजर एडजस्ट, जर्नल का डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का अकाउंट बनाया है. अब आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स बनाना है. कहां पर बनाएंगे? डेटर्स में. ठीक उल्टा, रेप्लिका इमेज. लेकिन चेंज कहां पर होगा? यहां पर. टू आपको हाथ में करना पड़ेगा. मेरा एडवांटेज है, मैंने कॉपी करके बैठा दिया. ठीक उल्टा देखो. अकाउंट का नाम होगा इन जनरल लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट. जनरल लेजर एडजस्टमेंट. टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट में नाम क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट ऑन डेटर लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम होगा
डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पर भी सेम डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लेजर। क्लियर? ठीक उल्टा रेप्लिका, एकदम स्ट्रेट वे में उल्टा हो गया। ये किसके अकाउंट में हुआ? ये इन डेटर्स लेजर। और अभी पहले जो दो हुआ है कहां पर हुआ है? इन जनरल लेजर। और ये कहां हुआ? इन डेटर्स लेजर। मैं नॉर्मली जनरल लेजर करने के लिए देता हूं, लेकिन एग्जाम में 2 बार ऐसा आया था, इन डेटर लेजर में कंट्रोल अकाउंट खोलने के लिए बोला है, स्टूडेंट समझा ही नहीं, डायरेक्टली डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर दिया, पूरा प्रॉब्लम जीरो। मतलब आपको इन डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट करने के लिए बोला था, डेटर्स लेजर में तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं हो सकता, वो तो जनरल लेजर में होगा। स्टूडेंट ने इसको गौर नहीं किया और डायरेक्टली इन डेटर्स लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर दिया, पूरा प्रॉब्लम राइट होते हुए भी रॉन्ग। सेम इन जनरल लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर, क्या होगा अकाउंट का नाम? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को सवाल आएगा, सर दोनों ही जनरल लेजर। हाँ, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट हम लोग लिखते नहीं है फॉर डेटर्स, कभी भी नहीं लिखना। और ये क्या है? फॉर क्रेडिटर्स। तो चलो यहां पर जो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट कराया था जनरल लेजर में, ठीक उल्टा उल्टा होगा। एग्जैक्टली उल्टा होगा, यस। और वहां मैं जो डेबिट साइड में किया हूं उसका ठीक उल्टा होगा यहां पर। चेंज क्या होगा? 2 का जगह होगा बाई। बाई बाई, और यहां पर हो जाएगा 2 2। $31.12 होना चाहिए था, 31.12। बैलेंस भी 1.1 होना चाहिए, 1.4 गलती से हो गया था, नो प्रॉब्लम। अच्छा, डेटर्स जनरल लेजर में तो जनरल लेजर नाम नहीं हो सकता है, नाम क्या होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यहां पर भी सेम ही होगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। डन। सिर्फ डेट गलती से 1.4 हो गया, 1.1। ओरिजिनल में भी आई थिंक वही हुआ होगा, 1.1। चलिए 1.1 1.1, यहां पर भी 31.12.19, यहां पर भी 31.12, क्लोजिंग डेट में 1.1.11, 2019 होगा। डन। इन जनरल लेजर आपको मैंने दिखाया, इन डेटर्स लेजर मैंने आपको दिखा दिया, इन क्रेडिटर्स लेजर भी आपको दिखा दिया। करने के टाइम ऑलवेज याद रखना है
क्या बोला है, कौन सा कंट्रोल अकाउंट में काम करना है? डेटर्स देख के ही एकदम झालांग मत मारिए, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट होगा ना। हो सकता है डेटर्स लेजर में अकाउंट करने के लिए बोल रहा है, मतलब उल्टा होगा। वहां डेटर्स लेजर में करने का मतलब है जनरल लेजर एडजस्टमेंट का एंट्री होगा, सब कुछ उल्टा होगा। तो बी केयरफुल। डेटर्स में जो डेबिट बैलेंस होता है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, डेटर्स में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वहां पर डेबिट बैलेंस होगा। सो दिमाग ठंडा करके वहां पर करना पड़ेगा, वही जज करने के लिए वो देता है, जानबूझ के उल्टा देता है। क्लियर और नॉट? अच्छा, प्रॉब्लम यहां पर ही खत्म नहीं होता है, एक नोट लिखने के साथ ही खत्म होता है। नोट, नो एंट्री in control accounts is necessary for cash sales, cash purchase, acceptance, honored, bill discounted, and provision for bad debt. ये नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नंबर नहीं देगा आपको। उसको कैसे पता चलेगा? आप जानते हैं इसलिए नहीं किया, वो तो समझेगा आपको नहीं आता है इसलिए आपने नहीं किया। क्लियर और नॉट? चलिए, आई एम स्टॉप माई शेयरिंग एट दैट मोमेंट। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क लिखिए। होमवर्क आप लोग लिख रहे हैं? यस सर। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 4 का प्रॉब्लम में होमवर्क कर लूंगा और बाकी 4 का नेक्स्ट दिन। कोई प्रॉब्लम होगा तो होमवर्क में मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो होमवर्क नहीं करेंगे तो हाथ सेट नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए।